हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस विद तनुजा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। हम पूरी वीडियो में बैक्टीरिया का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया है क्या चीज़? ये सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कैसे हैं बैक्टीरिया? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है मीन्स इसमें क्या है? लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, एक तो उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? ये ओमनी प्रेजेंट है मीन्स दे फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम सॉइल वाटर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली क्या है? प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात करें तो ओमनी प्रेजेंट है। उसके अलावा उनके एसेंशियल रोल्स डिफरेंट, जैसे कि डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं तो कुछ बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, अब इनकी प्रोकैरियोटिक नेचर की बात करें तो ऐसा क्यों है? ठीक है, अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक्टीरिया में क्या है? न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ठीक है, और हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब एसेंशियल रोल की बात करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया हैं मेनली इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए मतलब हार्मफुल नहीं है सारे बैक्टीरिया। कुछ एक बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हैं तो कुछ एक जो है वो हार्मफुल है। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जैसे लैक्टोबैसिलस है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं? ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, फूड फर्मेंटेशन में। जैसे इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस है और बेसिलाई है। ठीक है, उसके अलावा एक्टिनो बैक्टीरिया है जो कि इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हार्मफुल बैक्टीरिया की तो कैसे बैक्टीरिया वो? दीज ऑल आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? कि डिजीज कॉज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है जो निमोनिया कॉज कर रहा है। स्फिलस है, स्फिलस कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है? ट्रिबोनिमा पैलेडियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा है। ठीक है, दीज ऑल आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इसमें फ्लैजिला है, पिलाई है, कैप्सूल, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसमें जो ये फ्लैजिला, पिलाई और कैप्सूल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल के आउटसाइड में। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैजिला की। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला आर लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अटैच्ड टू द सेल वॉल। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? फ्लैजिला के अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? बेसल बॉडी, शॉर्ट हुक और फिलामेंट। ठीक है, first one is a vessel body which is associated with the cytoplasmic membrane and cell wall. Next is में short hook and a helical filament. ठीक है, which is usually as long as the cell. ठीक है, the filament is made up of the protein known as flagellin. फ्लैजिला के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये किसमें हेल्प करता है? मोटिलिटी में। ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप से ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला ऑन बैक्टीरियल सेल दे आर क्लासिफाइड एज जैसे मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरिट्राइकस। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला तो क्या आएगा? मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरिट्राइकस। अब इसमें हम बात करें मोनोट्राइकस की तो मोनोट्राइकस में क्या होगा?
एक सिंगल फ्लैजिला जो है एक एंड पर बैक्टीरिया के एक साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। और लोफोट्राइकस में क्या होगा, मोर देन वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन एट द वन एंड, ठीक है। वैसे ही आ गया है आपका एम्फीट्राइकस, और एम्फीट्राइकस में क्या होगा, इसमें या तो सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा बोथ एंड पर, ठीक है, या फिर बंचेस में या मोर देन वन फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट बोथ एंड, ठीक है। और पेरिट्राइकस में क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल, मतलब कि बैक्टीरियल बॉडी की सब तरफ में जो प्रेजेंट होगा फ्लैजिलम उसको बोलेंगे पेरिट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस क्या था, सिंगल पोलर फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन एंड, ठीक है। और लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोल, ठीक है। और एम्फीट्राइकस में क्या था, सिंगल फ्लैजिलम और टफ्ट ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट एट बोथ पोल्स, ठीक है। और पेरिट्राइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और फंक्शन क्या है फ्लैजिला का, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पिल्लाई और फिमराई की, ठीक है। ये कैसे हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा थिन स्ट्रक्चर्स हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सेल वॉल से, ठीक है। कैसे, फिमराई एंड पिल्लाई बोथ आर अपेंडेजेस ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। These thin protein tubes originated from the cytoplasmic membrane of several bacteria, ठीक है। कैसे, न्यूमरस शॉर्ट स्ट्रेट एंड थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पिलाई, एंड प्रोट्रूड फ्रॉम सरफेस ऑफ द सेल वॉल। और मेनली किसमें प्रेजेंट होते हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर थिनर एंड शॉर्टर देन फ्लैजिलम। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में, ठीक है। पिलाई अलाउज अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू सेप्टिक सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है, इट आल्सो इनहांसेस अ बैक्टीरियम एबिलिटी टू कॉलोनाइज एन एरिया एंड कॉज डिजीजेज। और क्या है, कंजुगेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरियल कंजुगेशन में। और इसके अलावा हेल्प्स इन एग्लूटिनेशन एंड पेलिकल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, सराउंडिंग द सेल वॉल, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। सम बैक्टीरियल सेल आर सराउंडेड बाय अ विस्कस सब्सटेंस फॉर्मिंग एन एनवल्प अराउंड द सेल वॉल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, अराउंड द सेल वॉल, जैसे कि एक एनवल्प होता है, ठीक है। इफ दिस लेयर इज थिक इज टर्म्ड एज अ कैप्सूल। अगर ये जो आउटर साइड सेल वॉल के जो लेयर है अगर ये थिक होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और अगर थिन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो कैप्सूल। इफ दिस लेयर इज थिन इट इज कॉल्ड माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं। और फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ हाई शुगर कंसंट्रेशन है, ब्लड सीरम और ग्रोथ इन लिविंग होस्ट, ठीक है। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैप्सूल इज डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज प्रेजेंस ऑफ हाई शुगर कंसंट्रेशन, ब्लड सीरम और ग्रोथ इन अ लिविंग होस्ट। अब हम बात करें अगर इसके फंक्शंस की तो ये किसमें हेल्प करता है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बॉडीज इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल एज एंटीबायोटिक्स एंड अदर थेरेपीज, ठीक है। का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जो कैप्सूल प्रेजेंट है क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, जैसे कोई पर्सन इल है अगर उसको हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना। अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग में ये हार्ड कैप्सूल प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बॉडीज इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल एज फ्रॉम एंटीबायोटिक एंड अदर थेरेपीज, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया अगेंस्ट अ डिलेटेरियस एजेंट, ठीक है, लाइटिक एंजाइम्स इसका एग्जांपल है। इट कंट्रीब्यूट्स थ्रू द वायरुलेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग फेगोसाइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स, ठीक है। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स, एंड इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल मेनली जो है टू टाइप्स की होती है, एक है ग्राम पॉजिटिव के केस में सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेल वॉल ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं दोनों वॉल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं,
तो हम पहले बात करते हैं सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, मेनली जो इसमें डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो है उनकी सेल वॉल का। ठीक है, और सेल वॉल जो है मेनली किस चीज की बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है ये थिक होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव इज थिक। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजुअली हैव अ मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के केस में जो सेल वॉल है वो थिन है क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिन है, और ग्राम पॉजिटिव के केस में more peptidoglycan is present. ठीक है, it contains about 60 to 90% of the peptidoglycan in cell wall which provide more thickness to the cell wall. ठीक है, 50 to 90% peptidoglycan जो cell wall है वो present है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है। That's why cell wall of the gram positive bacteria is a thick. ठीक है, and is responsible for retaining the crystal violet stain during gram staining. ठीक है, और ये जो थिक सेल वॉल है ये इसका क्या काम है, जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं ठीक है तो उसमें जो वॉयलेट कलर है उसको वो अटेन करके रखती है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का जो ये टॉपिक है ये मैंने आपको स्टेनिंग वाले टॉपिक में वहां पर सारा क्लियर किया हुआ है कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो मेनली 4 रिएजेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, अल्कोहल एंड सैफरनिन। ठीक है, जब हम उसमें सबसे पहले क्या ऐड करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसकी सेल वॉल थिक है तो जो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर है उसको अच्छे से गेन कर लेता है, ताकि जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो कंप्लीटली क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को रिमूव नहीं करता है। ठीक है, और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कैसा शो होता है, वायलेट इन कलर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज आल्सो कंटेन टिजोइक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है, द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज नॉट टिजोइक एसिड। ठीक है, इस केस में क्या है, कोई टिजोइक एसिड प्रेजेंट नहीं है, और क्या है, thin peptidoglycan layer is present about only 10%. ठीक है, this is the one reason it loses the crystal violet stain during gram staining. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं, आफ्टर दैट 30 to 60 सेकेंड्स के बाद हम उसको क्या करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम उसमें ग्राम आयोडीन ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर वॉश करने के बाद सैफरनिन ऐड करते हैं। अब जब ग्राम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव के केस में थिक सेल वॉल है तो वो क्या कर रहा है, अटेन कर ले रहा है पूरे कलर को, क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को, और वॉशिंग पर वो रिमूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। What in case of the gram negative bacteria, thin peptidoglycan layer is present. ठीक है, अब थिन लेयर होने से क्या हो रहा है, जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया, आफ्टर दैट वॉश विद द अल्कोहल, अल्कोहल से वॉश करने पर क्या हो रहा है, वो जो उसका कलर है क्रिस्टल वॉयलेट का कलर उसको कंप्लीटली रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब जब हम उसमें जो सेकेंड रिएजेंट है हमारा सैफरनिन, दैट इज पिंक इन कलर, हम जब उसको ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो पिंक कलर को अटेन कर लेता है। बट इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, उसके पास पहले से ही क्रिस्टल वॉयलेट का वॉयलेट कलर है, थिक सेल वॉल होने की वजह से, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को पूरी तरह से अटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम अगर सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें तो इट इज वेरी रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, कैसा है, सेल वॉल हार्ड है और किस में हेल्प करता है, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर शेप ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम द वर्स्टिंग। ठीक है, और क्या है, ए मेजर रोल ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम वर्स्टिंग। ठीक है, सेल वॉल इज यूजुअली एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिवीजन। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। ठीक है, और मेनली इट इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। देखते हैं क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट below the cell wall. It is composed of a phospholipid about 20 to 30%. ठीक है, and 60 to 70% इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। 20 to 30% है इसमें फॉस्फोलिपिड एंड 60 to 70% इसमें प्रोटीन। ठीक है, it is a semi-permeable membrane. अब what do you mean by semi-permeable membrane? Which allow material, only smaller material to
pass through the cell. ठीक है. The phospholipid form a bilayer in which most of the integral proteins are held. ठीक है. और क्या है इसके अलावा इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. द लिपिड मटेरियल enhances fluidity and allows the component to move around laterally. ठीक है. और इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? मोसाइक मॉडल. ठीक है. द मोसाइक ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन आर नॉट फिक्स्ड, दे कैन मूव laterally and membrane surface. ठीक है. and this model of the membrane structure is called as a fluid mosaic model. अब हम बात करें अगर इसके फंक्शंस की तो क्या है? इट एक्ट एज ए permeable barrier to keep cytoplasmic material inside the cell and many cell other substances out to the cell. ठीक है. अगर इसमें सेकेंड इसके फंक्शन की बात करें तो क्या है? द प्रोटीन्स एंड सम एंजाइम्स हेल्प इन द सेल वॉल सिंथेसिस. और क्या है इसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प द डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. ठीक है. इट ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इनटू द सेल एंड एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल. और क्या है? अदर एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. इसमें सबसे पहले क्या आता है? साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म में क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ साइटोसोल, gelatinous mass of protein, amino acids, sugars, nucleotides, salt, vitamins and ions all dissolved in a water. अगर इसके फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? इज द मेजर सेंटर ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम्स की. किसमें कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है? 70 राइबोसोम्स आर मोस्टली इज प्रेजेंट. और क्या है? स्मॉल ग्रेन्युलर आरएनए प्रोटीन बॉडीज आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन साइटोप्लाज्म नोन एज राइबोसोम्स. ठीक है. और फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. के अलावा क्या है इसमें? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. ठीक है. और क्या है इनका मेन रोल? ये क्या करते हैं? मेनी ऑफ दिस बॉडीज स्टोर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. बात करें न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियोइड की तो इसमें क्या है? प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. द क्रोमोसोम रीजन इन बैक्टीरियल सेल इज टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोइड. ठीक है. द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज closed loop of DNA that contains genes of a bacteria. अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन. और इसमें बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है? थ्रू द बाइनरी फिजन. बात करते हैं प्लाज्मिड की. जो नॉन एसेंशियल न्यूक्लियोइड्स हैं जिनको हम बोलते हैं डीएनए. ठीक है. स्मॉलर नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड. ठीक है. There can be one or more similar different plasmids are present in a specific bacterial cell. Plasmids में क्या है? कुछ genes present होते हैं और क्या ये essential नहीं होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए. ठीक है. तो प्लाज्मिड्स होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में. अब हम एक बार अगर फिर से इसके बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल, पिलाए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम्स. ठीक है. कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है. और ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. प्रोटेक्ट बैक्टीरिया एंड हेल्प्स इन द अटैचमेंट. सेकंड है इसमें पिलाए, हेल्प्स इन द अटैचमेंट एंड जीन ट्रांसफर. नेक्स्ट है फिर सेल वॉल. सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? गिव शेप्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल. सेल वॉल के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसका काम क्या है? कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है फ्लैजिलम, हेल्प्स इन द मूवमेंट. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म which is the site of the cellular activities and nucleoid contains genetic material DNA. और राइबोसोम किसमें हेल्प करते हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताएं.